समर्पित होकर घर जाने वालों और समर्पित कन्याओं को घर वापस ले जाने वालों के लिए शिव बाबा के विशेष महावाक्य। बहुत से बच्चे अभी ज्ञान में आते हैं और आकर के टूट जाते हैं। टूटते हैं ना। कोई संकल्प जो ईश्वरीय ज्ञान का संकल्प है उसके विपरीत तो कोई संकल्प आता है उनको या नहीं आता है, या बिना संकल्प के टूट जाते हैं। है? कोई न कोई संकल्प आता है और वो संकल्प इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अंतमते सोगते कर देता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में एक क्षण भी अगर बाप के प्रति अनिश्चय का संकल्प आया, कोई न कोई ग्लानि का संकल्प आया, तो शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है। इसलिए स्ट्रिक्टली तुलसीदास ने बोल दिया क्या, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात सबाना। जानवर गौ की तो बात ही नहीं। यहाँ कौन सी गौ की बात है? जानवर गौ की। कन्याओं, जो कन्याएं सरेंडर होती हैं उन कन्याओं को कोई उनकी पवित्रता को खंडित कर दे तो जैसे वो ज्ञान में से हमेशा टूट जाती है। तो ऐसे ही बताया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया। जो राजयोग सिखाने वाला बाप 16,000 की संख्या राजयोगियों की तैयार करता है, जन्म जन्मांतर के राजाई की फैमिली में आने के लिए। कितनी आत्माओं की संख्या है? कितनी आत्माओं की संख्या? 16,000। वो 16,000 की संख्या में से जैसे कटौती कर दी। एक कन्या अगर टूटती है सरेंडर होने के बाद, तो उसके द्वारा जितने भी निकाले जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे ही टूट जाएंगे। हर एक आत्मा का 84 जन्म का संबंध में आने वाली आत्माओं का, संपर्क में आने वाली आत्माओं का दायरा अपना अपना है या नहीं है? है? हर आत्मा का जो भी एडवांस में आए, जो भी ईश्वरीय सेवा के प्रति तन से, मन से, धन से, समय और संपर्क से अर्पण में होकर के चलते हैं, वो आत्माएं जैसे कि राज फैमिली की हैं। भगवान बाप आकर के क्या बनाता है? राजयोग से हैं राजा बनाता है। राजा न भी बने तो भी राज फैमिली में तो जरूर आएंगे। अगर हाथ छोड़ा बाप का तो रावण के रावण ही रह जाएंगे। फिर पुरुषार्थ बंद हो जाएगा। फिर इसके लिए कहा जाता है तकदीर बनाने आए। फिर तकदीर को लकीर लगाकर चले गए। तुम खुद भी जानते हो
कि झट माया नाक से पकड़ती है। बीके भी ऐसी हैं जो गुस्सा करती हैं। बीके याद का कारण नहीं निकाल सकते हैं। और गुस्सा तुम्हारी तकदीर पर है, बीके भी कुछ नहीं कर सकती। हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ पर है। ये पुरुषार्थ करना थोड़ा ही छोड़ देना है। अगर पुरुषार्थ छोड़ा तो ये मरा। 5 विकार खा करके पूरा कर लेते हैं। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां आकर के उसको ले जाती है, तो 5 विकार भी पूरा खा करके एकदम ले जाते हैं। ऐसों के लिए फिर बैकुंठ घर खलास हो जाता है। फिर ऐसे भी नहीं है कि सभी को पक्का निश्चय है, अटल अडोल निश्चय है। कोई न कोई समय माया बुलाई देती है तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। तब बाप कहते हैं, आश्चर्यवत मेरे को देखंती, सुनंती औरों को सुनावंती, अहो मम माया तुम कितनी जबरदस्त हो, जो फिर भी भागंती कराए देती हो। ज्ञानी बनते बनते भक्त बनाए देती हो। तो देखो यहाँ भी भागंती तो ढेर हो जाते हैं। भागंती होते हैं तो जैसे कि फार कति देवंती। तो जो फार कति दे जाते हैं वो कहाँ जाके जन्म लेंगे? है? क्या शूटिंग होती है? अरे कुछ शूटिंग होती होगी, रिहर्सल होती होगी। जैसे वहां भक्ति मार्ग में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि बन पड़ते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो शूटिंग यहाँ भी होती है। वहां जाकर के जन्म लेते रहेंगे, बहुत हल्का जन्म पाए लेंगे, हल्के धर्म में चले जाएंगे, क्योंकि इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं ना। कुछ समय तो सरेंडर होने के बाद भी वापस जा रहे ना, तो अपना भी नुकसान कर रही है और संसार का भी नुकसान करेंगी। वो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के नीचे गिरेंगी या सूर्यवंशी बन करके रहेंगी, चंद्रवंशी बन के रहेंगी? हैं? दूसरे धर्म में चले गए, यहाँ से शूटिंग करके में ही दूसरे धर्म में चले कन्वर्ट हो गया। हाँ, तो नीचे गिरना हो जाएगा ना। स्वधर्मे निधनम से या परधर्म हो भयावह। औरों के धर्म में गिर गए तो नीचे गिरेंगे। जो एक देश छोड़ करके, एक राजधानी छोड़ करके दूसरी राजधानी में जाकर के शरण लेते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको ट्रेटर ही कहा जाता है ना। है? तो ये भी ऐसे है। क्या ऐसे है कि यहां से जो भागंती होकर के बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, बाप के पास रहे, बाप के बने और फिर बाहर की दुनिया में चले गए, तो ये भी ट्रेटर बन गए। तो 16,108 की पालना जगदम्बा करेगी, और जो सरेंडर हुए फिर घर चले गए
वो भी तो 16,108 की लिस्ट में आवेंगे, क्योंकि बाप ने गारंटी ली है कि सरेंडर हो गए, बाप के बन गए, तो भले भाग गए तो भी उनको आना कहाँ पड़ेगा? परिस्थितियां मजबूर कर देंगी बाप के पास आने के लिए। तो कुर्सी नीचे गिर जाएगी या ऊंची कुर्सी बनी रहेगी? है? नीच पद मिलेगा। कितना भी पुरुषार्थ करें, जो पहले पद बनने वाला था वो पद दोबारा आने पर नहीं बन सकता। जो घर भागने वाले हैं उनकी खास पालना करेगी जगदम्बा, क्योंकि ट्रेटर बनने वालों में जगदम्बा सबसे पावरफुल है। या कमजोर है? सबसे पावरफुल है। तो कौन सा ग्रुप बनाएगी? माँ कालियों का ग्रुप बनाएगी या गोरियों का ग्रुप बनाएगी? बाबा, जो एडवांस में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ ज्ञान से चलते चलते छोड़ के चले जाते हैं, तो वो अगर दोबारा आ जाते हैं ज्ञान में, तो क्या अच्छा पाठ नहीं बजा सकते? हाँ, उतना ऊंचा तो नहीं बजा सकते। जितना लगातार चलते रहते तो उतना ऊंचा पद बन जाता। बीच में टूट गए तो गांठ तो लग गई ना। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। माना चाहे आत्माओं का प्यार हो और चाहे परमपिता परमात्मा के साथ प्यार हो, प्यार एक बार कर लिया तो उसको निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ये प्यार का धागा है, ये प्यार का धागा एक बार बांध लिया तो उसको खींच के नहीं तोड़ना चाहिए। अगर खींच के तोड़ दिया तो क्या होगा? फिर उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगी। गांठ पड़ जाएगी तो उतना ऊंचा पद नहीं मिल सकता। बल दूसरी बार आकर के जोड़े। अभी भी बाबा के पास ऐसे बहुत हैं। कैसे? जो भाग जाने वाले हैं, जो देखें कि नहीं ये तंग है, उनको कुछ प्रबंध करके देवे। अच्छा, जाओ, जाके अपने घर में रहो। तो वो तो खुशी से मान जाएंगे। कौन है? जो भी सरेंडर्ड हैंड्स हैं, अगर उनको छुट्टी मिल जाए कि तुम जाकर के तुम्हारा जहां मन बुद्धि जिस घर में धरी रहती है वहां जाओ, तो वो खुशी खुशी से चले जाएंगे, मान लेंगे। तो फिर वो जैसे कि किस ग्रुप में चले गए हैं? राजधानी में अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, तो कौन से ग्रुप में चले गए है? पता ही नहीं। अरे एक अक्षर लिखो। दास दासी उससे भी नीचे होते हैं। दास दासी तो राजकुल में रहते हैं। चांडाल भी राजकुल के होते हैं। हाँ, प्रजा वर्ग में चले गए। तो यहां से जो गए ना, पहले जो चले गए आदि में, तो आदि में चले गए तो फिर क्या होगा अंजाम?
आदि सो अंत में भी चले जाएंगे। कौन से वर्ग में चले जाएंगे? प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। मना जब तक यहाँ बाप के सामने हैं तो राजकुल में राजयोग सीख रहे हैं ना, और चले गए तो कहां चले गए? बाहर की दुनिया में चले गए। मना कोई पद बना? पद कोई नहीं बना। प्रजावर्ग में पुरुषार्थ करना पड़े। मुरली में बोला बाप बच्ची को नहीं छोड़ता, चाचा भतीजी को नहीं छोड़ता, मामा भांजी को नहीं छोड़ता, गुरु चेली को नहीं छोड़ता, और क्या जितने भी संबंध है सब भ्रष्ट। जीजा साली को नहीं छोड़ता है, भाई बहन को नहीं छोड़ता। इसीलिए तो भारतीय परंपरा है कि लड़की जवान होती है तो कोई बाप उसको अपने घर में नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? लड़की शादी नहीं कर, ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं शादी नहीं करना चाहती हैं, फिर उनको घर में क्यों नहीं रखते? पहले ही समाज उंगली उठाता है, देखो इसने अपनी लड़की को घर में रखा हुआ है, भ्रष्ट है। और बाप को भी डर रहता है कि मेरी नीयत ना खराब हो जाए, फिर लड़की को जल्दी से हटाते हैं। जो कन्या है अनिश्चय पत्र लिखकर घर जाकर शादी कर ले रही है, वे कन्या है 16,000 की लिस्ट में आएंगी क्या? आएंगी, लेकिन दास-दासी बनेगी। अगर सरेंडर होने के बाद वापस चले गए, और वापस जाने के बाद साधारण व्यक्तियों की, साधारण परिवारों की जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, उनकी खातिर खुशामदी करने लगे, तो 16,000 की लिस्ट में तो आवेंगे, लेकिन जो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी उनके दास दासी बनना पड़ेगा। तो यहाँ उन्होंने सीटिंग ऐसी कर दी। कोई कन्याएं सरेंडर होकर यज्ञ छोड़कर जाकर कोई कुमार भाई के साथ शादी कर लेते हैं, तो इसके संगम पर इसका पाठ क्या है? उनका संगम पाठ है जब यज्ञ छोड़ के गई तभी चांडाल बनने। कहाँ चले जाएंगे? चांडाल। चांडाल तो बनेंगे, लेकिन राज परिवार में चांडाल बनेंगे या प्रजावर्ग में चांडाल बनेंगे? राज परिवार के चांडाल बनेंगे। यहाँ छोड़ गए माने नीची दृष्टि ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण परिवार के पिता के प्रति नीची दृष्टि लेकर के गए या ऊंची दृष्टि लेके गए? नीची दृष्टि। तो नीची से नीच पद मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। तो नीची से नीच पद है चांडाल का पद। वो प्रजा भी है, चांडाल भी है। जो बाहर हैं, सरेंडर नहीं हुए हैं, वो यज्ञ छोड़ करके चले जाते हैं, ज्ञान छोड़ के चले जाते हैं, तो वो प्रजावर्ग में चले जाते, प्रजावर्ग में चले जाएंगे। ज्यादा ग्लानि करेंगे प्रजावर्ग में जाकर के तो प्रजावर्ग के चांडाल बनेंगे। तो क्या अच्छा हुआ है? क्या नहीं अच्छा? यज्ञ छोड़ के जाना। दो तरह के है ना यहाँ, एक प्रजावर्ग के चांडाल और एक है राज परिवार के चांडाल। कौन से अच्छे हुए? हाँ, चांडाल तो बनना है, चांडाल तो बनना है, कम से कम राज परिवार के चांडाल तो बनना है, ज्यादा तनख्वाह तो मिलेगी है। प्रजावर्ग के चांडालों को तो बहुत थोड़ी तनख्वाह मिलती है। ये अच्छी बात बताई। हाँ। तो संबंध में जैसे वफादारी होती है, वो वफादारी निभानी चाहिए। अगर इस जन्म में परमात्मा बाप के साथ वो वफादारी नहीं निभा सके, तो अन्य जन्मों में औरों के साथ भी निभा नहीं सकेंगे। नीचे से नीचा पार्ट होता रहे। मधुबन छोड़ करके घर में गए तो माया
मुंह फैला के बैठी हुई है, आ जाओ आप। मधुबन छोड़ करके अगर घर में गए तो वहाँ घर में माया मुंह फैलाए बैठी खड़ी हुई है। गए और जाते आप। जो ज्यादा देर तक डटे रहेंगे उनको प्राप्ति ज्यादा होगी, या जो थोड़ी सी परीक्षा आई मिट्टी के ढेले की तरह एक ठोकर लगी माया की और छोड़ छाड़ के घर में भाग गए, उनको ज्यादा प्राप्ति होगी। तो ये हिसाब है, नंबर बन रहे हैं। अभी भाग गया तो ज्यादा घाटा, और बाद में भागा तो कम घाटा। जितना अंत तक बाप का सहयोगी रहेगा तो घाटा कम, और जितना पहले धोखा दे करके भागेगा तो घाटा ज्यादा। तो क्या करना चाहिए? है माया से अंत तक लड़ाई लड़ना ही है। क्या उस युद्ध में भी क्या समझते हैं? मरते मरते लड़ते लड़ते शरीर छूट जाए वो अच्छा, या भाग जाए वो अच्छा? तो जो बीच में भाग जाते हैं वो फिर अव्वल नंबर स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनेंगे। दोयम तैम 21 जन्म है, पता नहीं कहाँ के अधिकारी बने जाके। इसलिए अंत तक युद्ध करना ही है, और भागना ही नहीं तो बहुत अच्छी बात। हमको तो लक्ष्य दिया हुआ है, क्या बनना है? नारायण बनना है। नारायण भागता है क्या? नारायण भागता होगा क्या? नहीं। तो नारायण बनना तो अच्छी बात है ना। हम लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे, हमारा ये लक्ष्य है। जो कमजोर आत्माएं होती हैं वो ऊंचा लक्ष्य नहीं लेती हैं। जो पावरफुल आत्माएं होती हैं वो थोड़े में राजी होने वाली नहीं होती हैं। अगर सर्विस न की, डिससर्विस की, तो क्या पद मिलेगा? थोड़े में ही राजी होना है, ये तो ठीक नहीं है। क्या थोड़ी प्राप्ति कर ली, बस हम इसी में खुश हैं? अच्छा हम स्वर्ग में चले गए, हम खुश हैं? नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है स्वर्ग में जाना। स्वर्ग में तो वो आत्माएं भी चली जाएंगी जिनको संदेश मिल जाता है। ईश्वरीय संदेश मिला माना स्वर्ग में आवेगा। भगवान बाप के सन्मुख आया माना स्वर्ग में आ जावेगा। लेकिन ऊंच पद पाना है। बाप तो राजयोग सिखाने आए हैं। राजयोग किस लिए सिखाते हैं? कि राजयोग सीख करके मेरे बच्चे राजा बने। डॉक्टर अगर डॉक्टर नहीं बनाए, वकील अगर वकील नहीं बनाए, तो समझा जाएगा ऐसे ने पढ़ाई अच्छी नहीं पढ़ाई। बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। राजयोग का रिजल्ट आना चाहिए राजा। तो बहुत से ऐसे हैं, चलो हम राजा नहीं बनेंगे, महाराजा नहीं बनेंगे, रानी नहीं बनेंगे, महारानी नहीं बनेंगे, राजकुल में जन्म तो ले लेंगे। तो जिनका लक्ष्य ही नीचा होता है उनके लक्षण भी नीचे हो जाते हैं। कोई कोई जन्मों में राजकुल में जन्म लेंगे, फिर कोई कोई जन्मों में राजकुल से नीचे गिर करके प्रजापद में भी जाकर के चांडाल बन पड़ते हैं। ऐसा ऐसा पुरुषार्थ यहाँ करते हैं। तो देखना चाहिए हम जो करता हूँ उससे क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, डिससर्विस की, तो मेरा क्या पद बन जाएगा। थोड़े में राजी नहीं होना। बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ बच्चों को फुल बादशाही देने। ऊंचते ऊंच बाप आया हुआ है, तो ऊंचते ऊंच जब आया हुआ है तो उससे ऊंचे तो ऊंचा वर्षा लेना है ना।
वो धर्म पिताएं आते हैं, उनसे तो कोई वर्षा नहीं मिलता। तो जो हिम्मत रखते हैं वो सूर्यवंशी बनेंगे। अगर हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो बाप मदद कैसे करेंगे? तो फिर बच्चों को करके दिखाना चाहिए।